जय हिंद साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षक है वो अपनी डिजिटल अटेंडेंस को लेकर आंदोलनरत है। जिस तरीके की यूनिटी, जिस तरीके की एकजुटता इस आंदोलन में शिक्षकों ने दिखाई, भाई वाकई में सारे के सारे शिक्षक बधाई के पात्र है। और मैं सभी शिक्षकों का हृदय की गहराई से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और साथ ही साथ ये आशा मुझे है, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अगर शिक्षकों की एकजुटता इसी तरीके से रही तो बहुत जल्द आने वाले समय में सरकार को उनकी मांग मांगनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं सरकार को घुटनों के बल झुकना पड़ेगा। रही इस आंदोलन की बात, भाई इस वीडियो के माध्यम से मैं जो शिक्षक डिमांड कर रहे, मैं उनकी डिमांड का समर्थन करता हूं पूर्ण रूप से। और साथ ही साथ सरकार से ये निवेदन भी करता हूं कि भाई आप इन शिक्षकों के लिए करें। और ख़ास तौर से मैं यहाँ पर कुछ कार्य इस वीडियो के माध्यम से सरकार से ये निवेदन करता हूं कि आप डिजिटल अटेंडेंस का जो फरमान आपने सुनाया, भाई उसको तो आपको वापस लेना ही पड़ेगा। इसमें तो कोई शक नहीं। ये तो डॉक्टर कुलदीप मलिक नहीं बल्कि शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले हर एक इंसान इस बात को कह रहा कि आपको जिस तरीके से आंदोलन चल रहा, जिस तरीके से एकजुटता हो रही, आपको इस फरमान को जल्द से जल्द वापस लेना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप जो शिक्षकों से ये काम करा रहे, गैर शैक्षणिक काम आप जो शिक्षकों से करा रहे, कहीं ना कहीं आपको इसे भी बंद करना पड़ेगा। सभी की जानकारी के लिए बताऊं कि आज का शिक्षक केवल और केवल शैक्षणिक कार्य नहीं कर रहा, वो उसके साथ साथ बहुत सारे, अगर मैं संख्या में बताऊं 27 से लेकर 33 गैर शैक्षणिक काम भी कर रहा। और यहाँ पे मैं याद दिलाऊं कि अगर हम रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें, अगर हम शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 27 की बात करें, तो यह धारा ये बताती है कि शिक्षकों को केवल 3 गैर शैक्षणिक काम को छोड़कर, वे 3 गैर शैक्षणिक काम कौन कौन से हैं? वे है जनगणना, चुनाव, और इसके अलावा अगर कोई आपदा आ जाए उसमें तो शिक्षक गैर शैक्षणिक काम कर सकता है, लेकिन इसके अलावा शिक्षक कोई भी गैर शैक्षणिक काम नहीं कर सकता। और ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो भाई कोर्ट भी बोल रही, कोर्ट भी कई बार इस तरीके की बात कर चुकी। लेकिन सरकार है शिक्षकों से गैर शैक्षणिक काम कराती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें जो है समस्या आती है। और फिर सरकार इन शिक्षकों को बदनाम करने का काम करती है। आज सरकार ने शिक्षकों को हर काम दे दिया, इन्हें रसोइया बना दिया, इन्हें चौकीदार बना दिया, इन्हें जो है प्रेरणा ऐप, डाटा फीडिंग, विद्यार्थियों की जो है ड्रेस दिलवाना, स्कूल चलो अभियान में लगाना, भवनों का निर्माण और भवनों की चौकीदारी, चार दीवारी कराना, पता नहीं कौन कौन से काम आज शिक्षक कर रहा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि आप ये सारे के सारे गैर शैक्षणिक कार्य भी जो है इनको खत्म किया जाए। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो सरकार शिक्षकों के प्रति निगेटिविटी समाज के अंदर फैला रही, ध्यान से जरा इस बात को सुने। सरकार शिक्षकों के प्रति जो समाज के अंदर निगेटिविटी फैला रही, कृपा करके उस निगेटिविटी को बंद करे। मेरा पूरा अनुभव है भाई, चूंकि मेरे तो मम्मी पिताजी शिक्षक थे, हम पति पत्नी भी दोनों शिक्षक है, मेरे बाबा जी भी शिक्षक हुआ करते थे। शिक्षक बनना एक प्रतिष्ठा का काम था। कोई अगर शिक्षक बनता था तो उसके पीछे केवल एक ही उद्देश्य होता था कि उसे समाज के अंदर मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। लेकिन जिस तरह की निगेटिविटी आज सरकार फैला रही, भाई कहीं ना कहीं वो प्रतिष्ठा, वो सम्मान आज शिक्षकों का कम होता जा रहा। सरकार निगेटिविटी फैला रही, भाई शिक्षकों को तो अच्छी खासी जो है सैलरी मिल रही, ये तो अनुशासनहीनता कर रहे। क्यों भाई, कौन सी सैलरी, किसकी सैलरी? अगर आप शिक्षकों की बात करते हैं तो आप प्राइवेट शिक्षकों की बात क्यों नहीं करते? आप शिक्षा मित्रों की बात क्यों नहीं करते? आप अनुदेशकों की बात क्यों नहीं करते? आप डिग्री कॉलेज में जो ट्यूटर है उनकी बात क्यों नहीं करते? आपका जो शिक्षा मित्र है वो 10,000 रुपये में काम कर रहा, अनुदेशक 9,000 रुपये महीने में काम कर रहा, और आपके ट्यूटर आज 5-6 हज़ार रुपये में काम कर रहे। किस तरीके की निगेटिविटी, क्यों आप निगेटिविटी फैलाना चाहते हैं? आप शिक्षकों को बदनाम करना चाहते हैं ताकि जो शिक्षकों का सामाजिक स्तर हुआ करता था, कहीं ना कहीं उस सामाजिक स्तर को आप चूर चूर कर सके। आपको ये निगेटिविटी फैलानी बंद करनी पड़ेगी और आपको कहीं ना कहीं जो शिक्षक है उसको राज्य कर्मचारी का दर्जा भी देना पड़ेगा। क्यों भाई, जब दूसरे राज्य कर्मचारी
अलग अलग फैसिलिटी का लाभ उठा सकते हैं। आप उनको 30 CL देते हैं, शिक्षकों को CL क्यों नहीं देते? आप शिक्षकों को जो है हेल्थ सुविधा आप क्यों नहीं देते? कहीं ना कहीं आपको शिक्षकों को जो है राज्य कर्मचारी का भी दर्जा देना पड़ेगा। इस आशा के साथ सभी शिक्षक तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती। और भाई मैं बता रहा कि शिक्षक तो शिक्षक होता है, शिक्षक को किसी फाउंडेशन के अंदर बांधना मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत ही बड़ी बात, और शिक्षक किसी फाउंडेशन में कभी ना बंधेगा और ना अब बंधेगा। इसलिए सरकार इस फरमान को जल्द से जल्द वापस ले। और एक बात और बता दूं कि यूपी सरकार के अंदर सरकार बताए कि किस डिपार्टमेंट के अंदर आप डिजिटल हाजिरी ले रहे, और अगर किसी डिपार्टमेंट के अंदर डिजिटल हाजिरी नहीं तो भाई शिक्षकों के ऊपर ये डिजिटल हाजिरी का फरमान आपने क्यों थोपा? कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी जो लोग शिक्षकों के बारे में निगेटिविटी फैला रहे उनको भी विचार करना पड़ेगा। आप जाइएगा अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, कितना बुरा हाल है, नीचे से लेके ऊपर तक अधिकारी ऑफिस में नहीं बैठते। क्यों भाई? वहाँ पर डिजिटल हाजिरी क्यों नहीं? शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी को क्यों? कहीं ना कहीं सबको सोचना पड़ेगा और देर या सवेर सरकार को जागना पड़ेगा, अपने फरमान को वापस लेना पड़ेगा। इस आशा के साथ सभी शिक्षक इसी तरीके से भाई संघर्ष रत रहेंगे, और जब तक सरकार का ये जो फरमान है ये वापस नहीं होगा हम सब ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक समाज। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।